Hello everyone, this is Vasundhara and I'm here to share the experience which I got through Satvik Movement. उनका जो 21 days का program था and what benefits I have got and क्या क्या इसमें हमें करना है, क्या क्या उन्होंने बोला है, आप उनके चैनल पे भी जाके आराम से देख सकते हो. दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वीडियो. सो फॉलोड विद दिस सात्विक मूवमेंट वालों के जो रूल्स हैं वो बहुत टफ लगते हैं क्योंकि हमारा जो खुद का एक पर्सनल टाइम टेबल होता है शुरू से सुबह से लेके रात तक का, उसके हिसाब से वो डिफ़िकल्ट है. येस इट इज़ डिफ़िकल्ट बट यू हैव टू मेक अप योर माइंड. अगर आप सच में यू वांट टू सी द चेंजेस तो आपको अपना माइंड सेट बदलना होगा और इस प्रोग्राम को वैसे ही फॉलो करना होगा. एंड यस वी विल स्टार्ट. मैंने कुछ उनके प्रोमिनेंट रूल जो उठाए जो मुझे लगा कि आई कैन डू इट. सो वो थे द एनिमल स्ट्रैटेजी. यस आई डिड दैट. आई ड्रॉप्ड द डेयरी फूड. I did not take any packet food and I did not take any non-veg item. Okay. And also having a good intake of fruits and vegetables. Okay. So starting your day with whenever you wake up. जब आप सुबह उठते हो तो अपना प्रॉपर अपना टाइम टेबल थोड़ा आपको शेड्यूल करना पड़ेगा. आप बेटर है कि आप 6-7 बजे इस टाइम पर उठ जाओ. ओके. तो आपको एनिमा लेना होगा. अच्छा, एनिमा का एक्सपीरियंस कैसा था आई विल शेयर. जैसा उनका बताना है दैट आपको एनिमल लेने के बाद यू हैव टू होल्ड द वाटर इन योर स्टमक फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes. ओके. ताकि जो अंदर बाउल मूवमेंट्स हो रही हैं वो अच्छे से काम करे आपके इंटेस्टाइन में. और जैसा उनका बोलना है कि जितना भी आपके इंटेस्टाइन में पुराना पुराना जो भी जमा पड़ा है वो सब पास आउट हो जाता है. राइट. सो आई टेस्टेड दिस. आई डिड एनिमा ओनली फॉर 21 days बिकॉज दे टोल्ड कि एनिमा को 21 दिनों से ज़्यादा नहीं लेना. ओके. सो आई डिड इट फॉर 21 days एंड बिलीव मी इसमें जैसा उन्होंने इतना बताया हुआ है कि बहुत पुरानों सालों का पड़ा हुआ कितना नहीं कब का खाया हुआ खाना चिपका हुआ है जो आपके इंटेस्टाइन में वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था. बट ये था कि आपको एक अलग टाइप का रिलीफ मिलता है कि हाँ चलो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ जो भी अंदर इंटेस्टाइन में चिपके हुए टॉक्सिन्स वगैरह हैं या कुछ भी है वो एटलीस्ट बाहर तो निकला. ओके. जो भी बहुत पुराने टाइम का पड़ा हुआ था आपने इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कर लिया और मुश्किल नहीं थी, ठीक थी. इट वॉज ओके. आप भी कर सकते हो. ओके. सेकेंड इज़ दी पेठे का जूस. आपको सफ़ेद पेठे का जूस लेना है. सबसे अच्छी बात मुझे पेठे के जूस की ये लगी, आप कितना मर्जी क्वांटिटी का लेकर रख लो एक बारी में, उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल यू कट दैट. ओके. मतलब आप 4 किलो ले लो, 5 किलो ले लो. एक पेठा भी वैसे भी आपको 2-2.5 किलो के आसपास का ही मिलता है. इससे ज़्यादा ही मिल जाता है. मिनिमम तो 2-2.5 है ही. ओके. तो मतलब आप 4-5 किलो लेके रख सकते हो और वो ख़राब भी नहीं होता. मतलब आप बाहर भी रख के रख सकते हो. सो पेठे का जूस आपको लेना है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक. और ये बहुत ही फीलिंग होता है. जैसे मेरा रूटीन कुछ अलग ही है. आई हैव टू कोप अप विद द फैमिली मैटर. सुबह सुबह उठते ही बच्चों के साथ लगना. सो वो ठीक था. मतलब आई डिड इट एंड मैंने उसको 1.5-2 घंटे लेने के बाद उसके 1.5-2 घंटे बाद मैंने कुछ नहीं खाया था. उसके बाद जब आप कुछ भी खाते हो मॉर्निंग में 10 बजे 10:30 इतना बज जाता है, टाइम हो जाता है, तो आपको फ्रूट्स ही लेने हैं. ट्राई टू टेक फ्रूट्स. फ्रूट्स नहीं ले सकते, मन नहीं कर रहा है फ्रूट्स लेने का, तो यार आप सूप ले लो, वेजिटेबल्स का कुछ और बना के ले लो. नो पैकेट आइटम, नो फूड, आई मीन सॉरी, नो मिल्क, नो टी, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है आपके हेल्थ को बेनिफिट नहीं करेगी इस टाइम पर, तो आपको नहीं लेना. तो बेटर है कि आप ये सब चीज़ें लो. फ्रूट्स का एक पूरा एक पर्टिकुलर फ्रूट ले लो कोई भी. आपको आम का सीज़न चल रहा है तो 2-3 आम खा लो. पपीता खाना, पूरा एक पपीता काट के खा लो. बहुत अच्छा अच्छा लगता है और एनर्जी आपके पास रहती ही रहती है. ऐसा नहीं होता कि आपने पपीता खा लिया थोड़ी देर बाद आपको भूख लगेगी बट ठीक ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि यू आर ड्रेनिंग आउट ऑफ एनर्जी. ओके. एंड थर्ड इज आपने सुबह के नाश्ते में अपने फ्रूट्स खा लिए. ओके. उसके बाद मिड डे में आप कुछ भी लाइट सी चीज़ खा लो, लाइक चने खा लो, पीनट्स खा लो, मखाने खा लो, कुछ और ऐसी आइटम जो आपको लगता है कि हाँ ये एक उसका सिनोनिम है, तो आप उसको इनटेक कर सकते हो. बट रिमेंबर ये पैकेट नहीं होना चाहिए. ओके. कमिंग टू द लंच. लंच में उनका बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ही लंच था कि आपको रोटी जो है स्टफ्ड रोटी खाओ और स्टफ्ड रोटी के अंदर आपको कुछ भी ग्रेटेड कर लो आप, उसके अंदर गाजर रख लो, कुकम्बर रख लो, मूली रख लो, मतलब कुछ भी स्टफ्ड रोटी खानी है. एंड ट्राई टू हैव मैक्सिमम ऑफ 2 रोटी. अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो आपको एक बाउल, सॉरी,
आई गेस 2 बाउल्स ऑफ सब्जी इज़ ओके। और अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो ज़्यादा सब्जी खाओ। मतलब मेन उनका यही आइडियोलॉजी थी कि अगर आप चपाती खा रहे हो ना तो आपका कैलोरीज का, कार्ब्स का जो इनटेक है वो थोड़ा लिमिटेड रखो, कम नहीं करना है। मतलब इतना भी कम नहीं करना कि आपकी बॉडी उसको सस्टेन ना कर पाए। आपको कार्ब्स का इंटेक कम करना है, इसके लिए आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, सब्जियां ज़्यादा खानी है। ओके, मिक्स वेज खा सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट सब्जी है वो खा सकते हो। आलू गोभी की सब्जी खा सकते हो, मिक्स वेज खा सकते हो, गाजर मटर खा सकते हो। कुछ भी सीजनल चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें, भिंडी वगैरह ये सब चीज़ें खा सकते हो आप अपने हिसाब से। बट ध्यान रखना कि आपको सब्जियां ज़्यादा खानी है, कार्ब्स कम खाने। कार्ब्स इन द सेंस कि आपको चावल, रोटी वगैरह ये सब चीज़ें कम खानी है। इनफैक्ट वो तो मेरे ख्याल से दाल वगैरह भी खाने को मना ही करते हैं। हम्म। सो द थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग हो गई, 3 चीज़ें हो गई। पेठे का जूस हो गया, सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का लंच हो गया। नाउ कमिंग टू द इवनिंग पार्ट। इवनिंग में हमें कभी भूख लगती है। सो व्हाट आई डिड, मैंने इतना इन चीज़ों को ना बहुत ही स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करा। जब मुझे भूख लगती थी शाम को, सो मैंने छोटे छोटे स्नैक, कुछ फ्रूट उठा के खा लिया था, राइट। इनका डिनर होता है, डिनर में आप बहुत ही लाइट चीज़ खाओ, राइट। आप सूप पी सकते हो किसी चीज़ का, आप खिचड़ी खा सकते हो, दलिया खा लो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही लाइट है, जल्दी अंदर डाइजेस्ट हो जाती है, डजेंट टेक टाइम। बिकॉज रात का जो टाइम पीरियड चलता है ना, फिर उसके बाद दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वाई? बिकॉज आप मान लीजिए आपने 7:30-8 बजे तक खाना खा लिया, उसके बाद आपके स्टमक को पता चल गया कि भैया अब मेरे मुंह के अंदर से जाकर पेट में कुछ नहीं जाने वाला। सो आपका स्टमक इज़ इन द रेस्ट मोड। रेस्ट मोड के आने के बाद वो फिर बाद में सारी रात वर्किंग मोड पर ही रहता है। अगर आप 8 बजे भी कुछ खा रहे हो, उसके बाद 10 बजे कुछ चटर पटर खा लिया, फिर आप पिक्चर देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ खा लिया, सो इट डजंट गेट द टाइम टू वर्क प्रॉपरली, राइट। सो ऐसे ही आपको मेक अ टाइम कि आपको 7:30 7 बजे तक, बेस्ट है 7:30 तक आप खा लो। उसके बाद रात को कुछ नहीं लेना है, ठीक है। और ट्राई कि अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, गर्म पानी ले सकते हो, दूध तो लेना ही नहीं है। सो सिर्फ पानी एंड नथिंग एल्स। कुछ अगर भूख लगती है तो आप कुछ ड्राई नट्स ले सकते हो, दैट विल वर्क। ओके, सो इन माई केस आई फॉलोड दिस। मुझे भूख लगती थी तो मैंने रात को थोड़े 2-3 बादाम खा लिए, काजू खा लिए, किशमिश खा ली, ये सब चीज़ें खा ली। और दिस इज़ जस्ट अ वीडियो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, ओके, एंड एक्सपीरियंस जो मुझे इस एक्सपेरिमेंट से मिला। ओके, ये बहुत बेनिफिट इसलिए हुआ क्योंकि मुझे जो साइनस की प्रॉब्लम थी ना, वो 3rd डे से मेरी रिकवर होने लग गई थी। आई मेड दिस एन एम इन माई माइंड कि मुझे ना तो दवाई लेनी है, चाहे मेरी नोज़ कितने भी ब्लॉक क्यों ना हो। आई विल नॉट टेक एनी मेडिसिन। अगर लोग इतना कुछ करके, सात्विक मूवमेंट वालों के प्रोग्राम फॉलो करके इतनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो वाई कैन नॉट आई। सो आई मूव दिस विद दिस प्रोग्राम। और मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। 3rd डे से मुझे सिम्टम्स दिखने लग गए थे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग। और ऑब्वियसली बात है, जब आप आड़ कबाड़ नहीं खाओगे, जब आप पैकेट फूड नहीं खाओगे, वो सॉस जो 1 साल पहले फैक्ट्री में बनी हुई है, 6 महीने पहले फैक्ट्री में बनी हुई है, अब बताओ उसके अंदर कितने प्रिजर्वेटिव होंगे, कितनी सब चीज़ें होंगी ऑब्वियसली। और आज के टाइम में हम इन चीज़ों को इग्नोर भी नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज दे हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, सो ट्राई करो। अगर आप लेकर भी आते हो ना अपने घर में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको ख़त्म ही करना है यार। नहीं, छोटे छोटे पैकेजिंग ले आओ, कम लाओगे तो कम ही यूज़ होगा। एंड मेक योर माइंड कि आपको कभी कम ही खाना है। ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में 3-4 दिन आप ब्रेड बटर सॉस के साथ सैंडविचेज वगैरह बना के खा रहे हो। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो यू हैव टू बिल्ड अप योर माइंड लाइक दैट। एंड इसके अलावा सात्विक मूवमेंट वालों का और कुछ था, मुझे ये सब चीज़ें मिली थी। नहीं, आई गेस दिस वॉज इट। एंड तब से मैंने अब तक, आज क्या है, दिस टुडे इज 7th of February, मतलब 6-7 महीने हो गए हैं। आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन। सीज़न चेंज हुए, गर्मियों से सर्दियों में हम आए, मुझे कफ नहीं हुआ। अदरवाइज मेरी इतनी बुरी हालत होती थी, जैसे ही सीज़न बदलता था मुझे पता था मेरी हालत बुरी होने वाली। वाटरी आइज, स्नीजिंग सारा टाइम, छींक 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 छींक, एक बारी में 6-6 5-5 छींके, कान बंद हो जाते थे, नाक नम हो जाती थी, ये सारा एरिया एकदम नम हो जाता था, बात करने किसी से मन नहीं करता था, इरिटेटेड रहते थे सारा टाइम। बट नाउ इट इज़ फाइन। अच्छा हाँ,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों से कुछ जानकारी मिले और आप भी अपनी हेल्थ लाइफ को थोड़ा बैलेंस करो। थैंक यू, नमस्ते।